वर्तमान समय में आप जो पढ़ रहे हो सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, सेम सब्जेक्ट, सेम सिलेबस है, सेम सिलेबस है, कंप्लीट चीजें हैं। और भैया ने जो बोला है कि पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक आपने अच्छे से मेहनत कर ली है, तो ये मान लो कि फर्स्ट या सेकेंड ईयर में आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर यही आते हैं हमेशा वही नरेशन 8वीं क्लास में, वही 10वीं में, वही 12वीं में, वही नरेशन वहां पर आती है, सेम, अदर कोई सब्जेक्ट नहीं, सेम सिलेबस। वो इसके बाद भैया ये आ रहा है, सब कुछ आप सामने पढ़ रहे हो भैया, BST के लिए आ रहा है, आपके भी सिलेबस में है, सेम है। इसलिए हम चाहते हैं कि विद्यार्थी रेगुलर जुड़ा रहे, तो उसकी इंग्लिश की जो ग्रामर है ना वो मजबूत हो जाए, और मजबूत होगी तो भैया भी यही कह रहे हैं कि निश्चित रूप से आपको नौकरी जरूर मिलेगी, एक श्योर है। अच्छा, इसमें अच्छा कौन कौन से टॉपिक आपको देखने को मिले? जैसे इसमें टॉपिक है जैसे नरेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और क्या बोलते हैं, वॉइस हो गए, टेंस हो गए, प्रोनाउन, नाउन, जितने भी ग्रामर के टॉपिक है ना वो सारे ऐसे कैसे मिले। और महत्वपूर्ण भूमिका ये थी कि 20 नंबर की इंग्लिश आती है इसमें, सेम, तो इसलिए इंग्लिश में भी 20 में से 20 नंबर आए एयरफोर्स में। तो 20 में से 20 नंबर। हालांकि इससे पहले भी मेरे को बताया कि गुरुजी आपका पढ़ाया हुआ सब कुछ आया है, सेम क्वेश्चन ऐसे कैसे। सेम। अगर मैं ये सब नहीं पढ़ता कहीं सरकारी स्कूल में या फिर इधर उधर कहीं पढ़ता तो शायद मुझे ये सब ग्रामर आती नहीं और आती नहीं। तो मैं ऐसे नहीं कह रहा कि भाई देखो हमारा सब कुछ है। हालांकि वैसे देखा जाए तो इंग्लिश तो शुरू से मैं ही पढ़ा रहा हूँ, अगर कहीं स्कूल में वगैरह में इतना गया भी नहीं है तो उसी मेरे पास में पढ़ रहा है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और ज़्यादा वक्त तो हम नहीं लेंगे। अगर और भी कुछ अपने जीवन के बारे में, इस उपलब्धि के बारे में कुछ अगर शीर्षांक कुछ निकलता है तो आप अपने बच्चे बता सकते हो, बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट हो रहे। इसमें तो ये भाई शुरू से ही लगन लगा के अगर चलते हैं ना तो उपलब्धि हासिल हो ही जाती है। शुरू से लगन, अगर फर्स्ट से अगर लगन रही ना लास्ट तक उपलब्धि हासिल हो ही जाती है। बिल्कुल। देखो अब आप सुन रहे हो, अब देख रहे हो भैया नौकरी लग गया, शायद हो सकता है कुछ परसेंट आपके अंदर मोटिवेटेड होने का प्रभाव हो जाए, लेकिन ये मोटिवेटेड होने का साल 6 महीने नहीं रहेगा, केवल महीने या 2 महीने, उसके बाद में वही घोड़े वही मैदान वही। इसलिए लास्ट यही है कि एक लक्ष्य बनाओ, टारगेट बनाओ, और उस टारगेट को मद्देनजर रखते हुए आप मेहनत करते रहो, इधर उधर की मत, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। वो हो गया कि भाई गुरुजी ने कहा, शिष्य उसके पास में, गुरुजी मेरे को आस पड़ोस के यार दोस्त तने पढ़ने नहीं देते, कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरे लक्ष्य को प्राप्त कर लूं। तो गुरुजी ने कहा कि भाई कल आना नहा धो करके। कल पहुंच गया तो एक तेल का दिया ले तो जला दिया और इसको पूरे गांव में ऐसे चक्कर लगा के मेरे पास में आ जाओ, लेकिन तेल बिल्कुल भी नीचे बिखरना नहीं चाहिए। अब भी कोई लेके ऐसे धीरे 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 बात दोस्त उसको बोले, अरे भैया कहाँ जा रहा है, क्या ले जा रहा है, दिया क्यों जला रहा है, सब बोले उसको, लेकिन उसका टारगेट क्या था, दीपक, किसमें से तेल नहीं बिखरना चाहिए। गुरुजी ने कहा है तो ऐसे घूम करके आ गया। उसने पूछा गुरुजी ने कि भाई कौन कौन मिले थे, कौन कौन बोले थे, तो गुरुजी मुझे पता ही नहीं, बोल तो बहुत सारे रहे थे, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया उनकी तरफ। अगर उनकी तरफ मैं ध्यान देता तो आपने जो कहा है कि तेल का एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, तो तेल का बूंद नीचे गिरता तो मैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता, मेरे टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाता। उसने कहा कि भाई देखो ये लक्ष्य है, यह क्या है, लक्ष्य है, यह क्या है, लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इधर उधर की बातों से बिल्कुल भी आपको करना नहीं। तो लास्ट में पंक्तियां ये रहेंगी कि लक्ष्य को मत ओझल होने दे, कदम से कदम मिलाकर चल, कामयाबी तेरे पक्ष में की आज नहीं तो कल। जय हिंद, जय भारत।